नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आज भी संसद से सड़क तक भारी बवाल मचा हुआ है। संसद के बाहर विपक्ष जमकर नारेबाजी कर रहा है, तो वहीं आज सीजेपी का देशव्यापी आंदोलन भी होने वाला है। इस बीच सरकार के साथ बात भी की जाएगी। वहीं वांगचुक ने शर्तों के साथ अपना अनशन खत्म कर दिया। देर रात पीएम मोदी ने पेपर लीक पर वीडियो जारी किया, जिस पर राहुल गांधी समेत विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। वहीं पेपर लीक के बीच केंद्र ने शिक्षा मंत्रालय समेत कई विभागों में बड़े फेरबदल भी किए हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी की ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल की तीखी बहस वाले सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं अब सुबह की 5 बड़ी खबरों का। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े। सीजेपी का आज देशव्यापी आंदोलन, जंतर मंतर पर बढ़ने लगी भीड़, सरकार से होगी बात। परीक्षा सुधार और संसद में चर्चा के लिखित भरोसे के बाद सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा। दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर गोलीबारी और पत्थरबाजी की खबरों को किया खंडन, कहा अफवाह। देर रात पेपर लीक पर बोले पीएम मोदी, राहुल ने घेरा, बोले शर्मनाक वीडियो नहीं, माफी मांगी। नीट यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर संसद से लेकर सड़क तक सियासी घमासान तेज हो चुका है। आज सुबह 10:30 बजे से इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि नीट पेपर लीक मामले ने देश के लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी 3 बड़ी मांगे रखी। कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। 26 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे समाज सेवी और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार से मिले लिखित आश्वासन के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है। वांगचुक के मुताबिक सरकार ने भरोसा दिया है कि परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने, नीट यूजी पेपर लीक मामले और व्यापक परीक्षा सुधारों पर संसद में चर्चा की जाएगी। वांगचुक ने कहा कि सरकार की ओर से मिले लिखित आश्वासन में ये शामिल है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किए जाएंगे। वांगचुक ने यह भी बताया कि नीट पेपर लीक विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे पर सरकार सकारात्मक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार से सिर्फ मौखिक नहीं बल्कि लिखित भरोसे की मांग की थी। वांगचुक ने बताया कि लिखित आश्वासन लेने के लिए सरकार के साथ करीब 2 दिन तक बातचीत चली। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि हर बात दस्तावेज में हो, इसलिए अनशन कुछ और समय तक जारी रहा। आखिरकार सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अनशन खत्म करने का फैसला किया। वांगचुक के अनशन खत्म के बाद नीट पेपर लीक विवाद को लेकर जारी आंदोलन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कह दिया है कि जंतर मंतर पर उसका प्रदर्शन जारी रहेगा। पार्टी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। सीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वो सोनम वांगचुक के 26 दिन वाले अनशन खत्म करने के फैसले से राहत महसूस कर रही है और उनका सम्मान भी करती है। लेकिन पार्टी ने साफ किया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग अब भी कायम है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन चलता रहेगा। सीजेपी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि सरकार ने उसकी न्यूट्रल जगह पर बातचीत की मांग मान ली है। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया को चुना गया है। दास ने कहा कि ये बातचीत अच्छी होगी और सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार हो गई है। इस बीच सीजेपी ने शुक्रवार को पूरे देश में जिला स्तर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। सीजेपी का कहना है कि शहर हो या गांव, हर गली गली से युवा बाहर निकले और पेपर लीक के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन करें। एक्स पर जारी पोस्ट में सीजेपी ने इसके लिए सभी छात्र संगठनों को एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा। इसी के लिए बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर भीड़ जुटने भी लगी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान फायरिंग और पत्थरबाजी के वायरल दावों को
दिल्ली पुलिस ने गलत और भ्रामक बताया। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर ना तो गोलीबारी हुई और ना ही पुलिस कर्मियों ने पत्थर चलाए। एक्स पर जारी बयान में पुलिस ने बताया कि कुछ वीडियो को गलत संदर्भ के साथ शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो जंतर मंतर प्रदर्शन का नहीं है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे बिना पुष्टि किए पोस्ट या वीडियो साझा न करें। पुलिस ने उस दावे को भी खारिज किया जिसमें प्रदर्शनकारियों के लिए खाना ले जा रहे 3 युवकों को हिरासत में लेने की बात कही गई थी। पुलिस के मुताबिक नियमित जांच में गाड़ी रोकी गई थी और केवल पहचान की पुष्टि की जा रही थी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नीट पेपर लीक विवाद और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। द हिंदू में लिखे लेख में उन्होंने कहा कि देश भर के छात्र परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों से बातचीत करने के बजाय उनके प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी ने पुलिस कार्रवाई, शिक्षा बजट में कमी, सरकारी संस्थानों की अनदेखी और निजीकरण को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने एनटीए की कार्यप्रणाली पर चिंता जताते हुए कहा कि परीक्षा व्यवस्था की खामियों का नुकसान मेहनती छात्रों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बेरोजगारी और शिक्षा संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप का मुद्दा भी उठाया और कहा कि छात्रों के भविष्य की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। देर रात पीएम मोदी ने पेपर लीक पर जारी की वीडियो। मोदी के वीडियो पर राहुल बोले, इससे कुछ नहीं होगा। पेपर लीक के बीच मंत्रालयों में किया गया बड़ा फेरबदल। भारत से आयात पर अमेरिका लगाएगा 10% टैरिफ। देश भर में पेपर लीक को लेकर गुरुवार देर रात पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर कहा कि अब पेपर लीक करने वालों के खिलाफ और भी सख्त कानून लाया जाएगा। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और नए बिल को जल्द ही संसद में पास कराने की कोशिश की जाएगी। पेपर लीक पर पीएम ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। पेपर लीक पर पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और सरकार को उनकी मांग पर कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल ने एक्स पर मोदी का वीडियो रीट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इसलिए आधी रात को ये शर्मनाक वीडियो पोस्ट करके उन छात्रों की बुद्धि का अपमान मत कीजिए। राहुल ने 3 मांगे फिर से दोहराई कि प्रधान जी को बर्खास्त किया जाए, छात्रों को पीटने वालों को सजा दी जाए और खुद छात्रों से पीएम माफी मांग ले। पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि अरे सर, आ गए आप, आपका टाइम तो 8 बजे का रहता है, आप तो 12 बजे प्रकट हुए हैं महाराज। अच्छा है आपको मुसद्दा भी मिल गया, मैंने तो सोचा कि आपको मसौदा मिला होगा। कोई बात नहीं। संजय सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की नौटंकी आप बंद करें। कोर्ट के सामने आपकी सीबीआई सबूत ही नहीं रखेगी तो कोर्ट कर क्या लेगी। आज ही आपकी सीबीआई ने कहा कि पेपर लीक में पकड़े गए संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 2024 पेपर लीक में तो आपकी सीबीआई ने 90 दिन तक चार्जशीट ही दाखिल नहीं की और सारे पेपर चोर छूट गए।
आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी लिखा कि महामानव डरे हुए हैं, आधी रात को वीडियो जारी कर रहे हैं, जनता में आपका खौफ खत्म हो चुका है, मोदी गद्दी छोड़ो। पेपर लीक पर एक ही दिन में पीएम मोदी के 2 पोस्ट करने के बाद केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल किया है। कई अहम मंत्रालयों में नए सचिव नियुक्त किए गए हैं, कई अफसरों का तबादला हुआ है और कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रमोशन भी मिला है। सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा मंत्रालय में हुए बदलाव की हो रही है। राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया है। वो अभी तक पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव थे। उनकी जगह अब विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव बनाया गया। गंगवार ऐसे समय में उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे जब नीट परीक्षा को और पेपर लीक को लेकर शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय में एक और बड़ा बदलाव करते हुए टीके अनिल कुमार को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का नया सचिव बनाया गया है। माना जा रहा है कि सरकार स्कूल शिक्षा में सुधार और नई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये बदलाव कर रही है। जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों और शिक्षकों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है। यूनिवर्सिटी ने साफ कहा कि छात्र किसी भी गैर कानूनी प्रदर्शन से दूर रहें, क्योंकि ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और पढ़ाई के साथ साथ भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत तय नियम के मुताबिक संचालित होते हैं। ऐसे में अगर कोई छात्र या शिक्षक किसी गैर कानूनी सभा या प्रदर्शन में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस एडवाइजरी पर सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने एक्स पर लिखा कि यहाँ भारत की एक प्रमुख सार्वजनिक यूनिवर्सिटी अपने छात्रों और शिक्षकों को धमकी दे रही है कि जंतर मंतर पर जाना उनकी पढ़ाई और करियर पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। वही यूनिवर्सिटी जो अब तक कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है अपने सबसे मशहूर छात्र का नाम छिपाए रखने के लिए। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कई सामानों पर 10% टैरिफ यानी कि अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक ये नया टैरिफ शुक्रवार से लागू होगा। ये फैसला उन 60 देशों के लिए लागू नई व्यापारिक नीति का हिस्सा है जिनके बारे में अमेरिका का कहना है कि वो जबरन मजदूरी यानी कि फोर्स्ड लेबर से बने सामान पर पर्याप्त रोक नहीं लगा रहे। भारत उन 18 देशों में शामिल है जिन पर 10% टैरिफ लगाया गया है। इस सूची में ब्रिटेन, कनाडा, बांग्लादेश समेत कई देश शामिल हैं। वहीं यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और स्विट्जरलैंड पर 10 या 12.5% तक का कुल संयुक्त टैरिफ लागू होगा। चीन समेत 38 अन्य देशों पर 12.5% शुल्क लगाया जाएगा। हालांकि सभी उत्पाद इस टैरिफ के दायरे में नहीं आएंगे। तेल और गैस, उर्वरक, कुछ खाद्य उत्पाद और पहले से राष्ट्रीय सुरक्षा टैरिफ के दायरे में आने वाले स्टील, एल्यूमीनियम, कॉपर और ऑटोमोबाइल जैसे उत्पादों को इससे छूट दी गई है। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा समझौते यानी कि USMCA के तहत आने वाले उत्पाद भी इस नए टैरिफ से बाहर रहेंगे। फिलहाल सुबह के बुलेटिन में इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.